नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी स्थिति में ईरान के साथ समझौता करने को आतुर है। यहां तक कि ईरान की सारी शर्तें मान लिए हैं और अब अमेरिकी अखबारों में यह खबर आ रही है कि जो एक मुआवजे की बात थी, कंपेंसेशन की बात जो ईरान कर रहा था, और जो उसकी मुख्य 3 शर्तें थी, उनमें एक शर्त कंपेंसेशन वाली भी थी। हालांकि ये कहा गया कि अगर 2 शर्तें मान ली जाती हैं तो कंपेंसेशन के मामले में शायद ईरान कुछ पीछे हट सकता है। लेकिन अमेरिकी अखबारों ने ये खबर दी है कि अमेरिका तैयार हो चुका है करीब 300 अरब डॉलर रिकंस्ट्रक्शन फंड देने को ईरान के लिए। और ये रिकंस्ट्रक्शन फंड वही होगा जो ईरान में जो अभी 40 दिनों तक लड़ाई हुई, यानी 28 फरवरी को जब इजराइल ने लड़ाई छेड़ी थी अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ, और 40 दिन तक ये लड़ाई चली, तो उसमें जो कुछ नुकसान हुआ है, और इसके पहले जो पिछले साल 12 दिन तक लड़ाई हुई थी, इस दौरान जो कुछ भी ईरान को नुकसान हुआ है, उसका सैन्य साजो सामान या फिर जो उसके यहाँ इमारतें नष्ट हुई हैं, जो कुछ भी खर्च नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जाएगी। और उसके लिए अमेरिका अब तैयार हो चुका है 300 अरब डॉलर का रिकंस्ट्रक्शन फंड देने के लिए, यानी ये करीब 29 लाख करोड़ रुपए, अगर रुपए में इसका इवेल्युएट किया जाए तो ये 29 लाख करोड़ रुपए है। बहुत बड़ा अमाउंट है और अमेरिका ये देने को तैयार हो गया है। और ये खबर जो है, अच्छा, इसके अलावा और भी है, अमेरिकी कंपनियां वहाँ इन्वेस्टमेंट भी करेंगी ईरान में, इसके लिए भी तैयार हो गया है। यानी 29 लाख करोड़ रुपए का रिकंस्ट्रक्शन फंड तो दिया ही जाएगा। अमेरिकी कंपनियों को भी कहा गया है कि वो वहाँ जाएंगी और वहाँ पर निवेश करेंगी, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होंगे, वहाँ ईरान के लिए जो चीज़ें नष्ट हुई हैं उनको बनाने में, यानी रिकंस्ट्रक्शन में। अब ये खबरें तो आ रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन खबरों से इतना बड़ा अमाउंट ईरान को अगर अमेरिका देता है तो अमेरिका की जनता क्या करेगी? अमेरिका की जनता के किस तरह के विरोध का सामना करना पड़ेगा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को और उनकी टीम को? ये बात साफ देखी जा रही है। पिछले कई वीडियो में हमने इस बात का जिक्र किया है कि कैसे वहाँ की जनता, अब उनके जो समर्थक हैं, अब जिस तरह से बिल्कुल झुकते चले जा रहे हैं ईरान से समझौता करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप, तो अब उनके जो समर्थक भी हैं वो भी अब उनके विरोध में आ गए हैं कि आखिर फिर इतनी लड़ाई और इतना जो नुकसान हुआ है, इतना अरबों खरबों डॉलर वहाँ पर हमने नष्ट कर दिया, उसका फ़ायदा क्या हुआ? आप किस वजह से लड़ाई करने चले गए और लड़ाई के बाद आप पीछे भी हट गए, आपने युद्ध विराम भी कर लिया, युद्ध विराम को आपने आगे भी बढ़ा लिया, अब ईरान से बातचीत भी कर रहे हैं और ईरान की ही शर्तों पर आप उससे समझौता करने को आतुर हैं, तो आखिर आप क्या सोचकर लड़ाई में कूदे थे? अब ये इस अमेरिकी अखबारों ने ये खबर छापी है और एक वहाँ पर जो रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के बारे में बताया है, और इसका कहना है हालांकि कि ये अंतिम, जब ये समझौता, अभी इसको अंतिम रूप दिया नहीं गया है, लेकिन ये समझौता अगर होता है, शांति समझौता, तो उसमें ये रिकंस्ट्रक्शन फंड की बात भी ये स्वीकार कर ली गई है अमेरिका की ओर से, और रिकंस्ट्रक्शन प्लान ईरान तैयार करेगा, उस पर लगभग इतना खर्च आएगा। ये ईरान के अधिकारियों के हवाले से अखबार ने खबर छापी है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा ज़रूर किया है कि ये बातचीत चल रही है, अंतिम दौर में है और हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, उनके परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाएंगे, लेकिन अखबारों का कहना है कि इस तरह का कोई वादा ईरान की तरफ से नहीं किया गया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल कोरा झूठ है, और ईरान की ही शर्तों पर डोनाल्ड ट्रंप शांति समझौता करने को आतुर हैं, बेताब दिखाई पड़ रहे हैं। एक वहाँ पर, और ईरान ने भी ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है, वहाँ के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बागाई, उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल परमाणु मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं चल रही है। फार्स न्यूज़ एजेंसी है और ईरान की, उसने कहा है कि समझौते के मसौदे में परमाणु सामग्री को नष्ट करने जैसी कोई शर्त शामिल नहीं है। अच्छा, जो समझौता होने जा रहा है या जो समझौते के जो ड्राफ्ट तैयार हुए हैं दोनों देशों के अधिकारियों की ओर से, उसमें जो बातें कही गई हैं, तो उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है कि संभावित समझौते में ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा।
अमेरिका नौसैनिक नाकेबंदी हटाएगा और हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी तरह का कोई टोल नहीं लगेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, लेकिन ईरान की ओर से इसको लेकर कोई बयान नहीं आया है। और जैसा हमने कहा कि इस्माइल बगाई जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस तरह की किसी संभावना से इनकार किया है कि हम अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करने जा रहे हैं समझौते के तहत, या फिर हम अपने जो हमारा संवर्धित यूरेनियम है हम उसको किसी दूसरे देश को देने जा रहे हैं, या तो अमेरिका या फिर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, हम किसी को सौंपने नहीं जा रहे हैं, सीधे तौर पर मना किया है। यानी एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान की सारी शर्तों को मान रहे हैं, लेकिन ऊपर से वो ये दिखावा भी कर रहे हैं कि वो ईरान को परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन ईरान की ओर से भी बयान नहीं आया है। अब कोई समझौता होता है तो समझौते की शर्तें तो सबके सामने रहेंगी, लेकिन अभी तक जो ऊपरी तौर पर देखा जा रहा है और जो बातें निकल कर आ रही हैं और दोनों देशों के नेताओं की ओर से जो बयान आ रहे हैं, उनको देखते हुए ये साफ लग रहा है कि सारी शर्तें ईरान की मानी जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी कोई शर्त ईरान के ऊपर थोप नहीं पा रहे हैं, लागू नहीं करा पा रहे हैं। एक और बात है, 24 ईरान की तरफ से जो बयान आया हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की बात और टोल लेने की बात, तो इस पर नियंत्रण को लेकर भी ईरान बिल्कुल सख्त है और उसका कहना है कि यहाँ पर हम ना तो कोई अपने नियंत्रण को छोड़ने जा रहे हैं और ना ही हम कोई यहाँ पर कोई साझा नियंत्रण, यानी अमेरिका किसी तरह से वहाँ एंट्री पाने की जो कोशिश कर रहा है तो उसकी कोशिश कामयाब नहीं होने वाली है। ईरान की ओर से कहा गया है कि 24 घंटे में 24 जहाज़ों को हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने दिया है, उन्हें वो जिनको चाह रहे हैं उनको वो भेज रहे हैं, यानी जिनको सीधे सीधे ईरान का जो कहना था कि हमारे यहाँ हॉर्मुज स्ट्रेट से सारे जहाज़ों को जाने की अनुमति मिल रही है, केवल हम उनके जहाज़ नहीं जाने दे रहे हैं जो अमेरिका के हैं या इजराइल के या फिर उनके दोस्त देशों के हैं, मित्र देशों के हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब जब डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा अमाउंट, हालांकि आपको बता दें कि जो 3 शर्तें मुख्य रूप से ईरान की हैं वो यही हैं कि पहली बात तो ये कि वो उसके ऊपर लगे सारे प्रतिबंध को हटाएं, दूसरी बात यह है कि वो लिखित गारंटी दें अमेरिका और इजराइल दोनों की उसके ऊपर दोबारा कभी हमला नहीं करेंगे, और तीसरी जो महत्वपूर्ण शर्त है वो यही है कि जो भी उसका नुकसान हुआ है इस पूरी लड़ाई में और पिछले साल भी इस साल भी, वो पूरा का पूरा हर्जाना उनको जो उसका मुआवजा है वो देना पड़ेगा इन दोनों देशों को मिलकर। तो उसी के तहत पहली और दूसरी शर्त, पहली शर्त तो जाहिर सी बात है कि आप समझौता करेंगे तो प्रतिबंध आपको हटाना ही पड़ेगा, वैसे भी ज़्यादातर प्रतिबंध अब हटा ही लिए गए हैं, लेकिन जो पूरी तरह से 3-4 दशक से ईरान झेल रहा है आर्थिक प्रतिबंध और बहुत सारे राजनीतिक प्रतिबंध झेल रहा है, वो उस प्रतिबंध को हटाने की बात कही गई है। पहली शर्त यही है। दूसरी शर्त यह है कि आपको लिखित गारंटी देनी होगी अमेरिका की ओर से, तो अमेरिका तो तैयार हो गया है, डोनाल्ड ट्रंप तैयार है उसके लिए, लेकिन इजराइल अमेरिका को इस शर्त को मानने नहीं दे रहा है। यानी इजराइल के दबाव में डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये वाला मसला भी, यानी इस शर्त का मसला भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतान्याहू के कारण ये अटका हुआ है। और तीसरी शर्त जो अमेरिका और इजराइल को मिल के देनी है, तो इजराइल अगर नहीं भी देता है तो अमेरिका अपने एंड से अगर 300 अरब डॉलर देने को तैयार हो गया है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। तो ईरान की सारी शर्तों को मानने के बावजूद कोशिश अभी भी ये इजराइल की है कि वो किसी भी तरीके से कोई शांति समझौता ना होने दे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति ये हो गई है कि वो समझौता करें या ना करें, दोनों ओर से वो पिस रहे हैं। इसलिए पिस रहे हैं कि अब उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इतना फिर सब करने का फ़ायदा क्या हुआ। दूसरी बात एक और बड़ी महत्वपूर्ण है कि अब अमेरिका की जनता जब वो 300 अरब डॉलर का एक रिकॉन्स्ट्रक्शन फंड अगर प्रोवाइड कराएंगे ईरान को, इतना ही पैसा करीब खर्च हो चुका है, इतने ही डॉलर लगभग खर्च हो चुके हैं। और पहले हमने आपको बताया ही था, करीब महीने भर पहले युद्ध के दौरान ये खबर आई थी और उसके बाद ही युद्ध विराम समझौता लागू हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की कि युद्ध विराम हो जाए, क्योंकि आगे लड़ने की स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही थी, और फिर 60 दिन हो जाते तो उनको संसद से, कांग्रेस से अनुमति भी लेनी पड़ती। तभी पेंटागन ने कहा था कि अगर आगे लड़ाई जारी रखनी है तो कम से कम 200 अरब डॉलर का इंतज़ाम करना पड़ेगा, और अगर नहीं किए तो फिर हम लड़ाई आगे नहीं कर पाएंगे। तो उस समय तो शांति युद्ध विराम समझौता कर लिया, लेकिन
अब अगर उतना ही पैसा यानी जो खर्च हुआ है लगभग उतना ही आप ईरान को देंगे तो अमेरिका में तो वैसे ही तबाही आ गई है, वैसे ही वहाँ पर आर्थिक स्थिति ख़राब है। अगर और आप दे देते हैं 300 अरब डॉलर का जो रिकंस्ट्रक्शन फंड है, ठीक है, तमाम अमेरिकी कंपनियां वहां निवेश करेंगी और वहां काम करेंगी, लेकिन जाएगा तो पैसा अमेरिका से ही, तो और सरकार भी को भी देना पड़ेगा, यानी टैक्स पेयर्स का भी आप पैसा देंगे। तो इसको लेकर अभी नया हंगामा होना अमेरिका में बाकी है कि अभी तो ये खबर केवल अखबारों में छपी है, लेकिन अखबारों में, अगर अमेरिकी अखबारों में, कहीं और के अखबारों में नहीं, अगर अमेरिकी अखबारों में ये खबर छप रही है तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है और अमेरिकी अधिकारियों के जो ऑफ द रिकॉर्ड उनके बयानों के आधार पर छपी है। दूसरी ओर ईरान के अधिकारियों ने भी उन अखबारों से इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने अमेरिका को एक रिकंस्ट्रक्शन प्लान दिया हुआ है, यानी इस जो मुआवजा मिलेगा, जिस चीज़ के लिए मिलेगा, जो कुछ उनको रिकंस्ट्रक्शन करना है, वो पूरी योजना बनाकर ईरान की तरफ से दी गई है और उस पर करीब 300 अरब डॉलर का खर्च बताया जा रहा है, जिसको देने के लिए अमेरिका तैयार हो गया है। अगर ये बात वास्तव में शांति समझौते में शामिल कर भी ली जाती है तो इसका मतलब अगर तीनों शर्तें ईरान की स्वीकार कर ली जाती हैं तो ईरान तो तैयार हो जाएगा, और लेकिन अमेरिका के भीतर इस मुद्दे पर कितना बड़ा संघर्ष होना है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वहाँ पर कितना बड़ा माहौल बनेगा, उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी के लोग किस तरीके से उनके खिलाफ बगावत कर जाएंगे, ये बहुत गंभीर स्थिति अब अमेरिका में आने वाली है। देखते हैं क्या होता है। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।